ओके, तो सेकंड वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या देखा था कि मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ने कवर किया है कि फिजिकल स्टेट के ऊपर हम लोग ने क्लासीफाई किया था मैटर को सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। तो वो पार्ट तो हम लोग ने कवर किया है। ठीक है, उसमें सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, गैसेस क्या है, ठीक है, वो सब डिटेल में हम लोग ने कवर किया। ठीक, तो अभी आज का जो पार्ट है उस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैटर को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, फिर से। ओके, तो किसके बेस पे, अभी फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ने क्या किया था, फिजिकल स्टेट के बेस पे हम लोग ने क्लासीफाई किया था। अभी ये वाले पार्ट में हम लोग मैटर को फिर से क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब अभी जो क्लासीफाई होने वाला है, क्लासिफिकेशन होने वाला है किसका, मैटर का, वो किसके बेस पे होने वाला है, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे होने वाला है। ठीक है, अभी केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या, वो किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, या फिर किससे बना हुआ है, दोनों के मिक्स करने से बना हुआ है। वो सब आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इनटू 3। फर्स्ट वाला आता है एलिमेंट, सेकंड आता है कंपाउंड और थर्ड वाला आता है मिक्सचर। ठीक है, तो एलिमेंट में देखो, अभी एलिमेंट में एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। तो उससे पहले एटम और मॉलिक्यूल के बीच का तो डिफरेंस सबको पता है ना, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। एटम्स मतलब क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हीलियम का और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, हाँ, ओके, यहाँ पे अगर समझो मैंने हीलियम का एटम लिया, हीलियम का एक एटम लिया। ठीक है, तो हीलियम तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का एटम लिया तो मुझे ऑक्सीजन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो हीलियम का जो एटम है, हीलियम जो 18 वाले ग्रुप से आता है, पीरियोडिक टेबल में हीलियम जो है वो 18 वाले ग्रुप में है, बराबर। तो हीलियम जो है वो सिंगल है, मतलब क्या, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। और दूसरी साइड पे अगर मैंने ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन एक नहीं है, वो दो दो ऑक्सीजन एक साथ बैठे हुए हैं। मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है और उसने क्या बनाया, O2। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है क्या, नहीं। हीलियम किसी और हीलियम के साथ कंबाइन होकर He2 बनाया है क्या, नहीं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, ये इसका एटॉमिक फॉर्म है। वो जो हीलियम है वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहना चाहता है, मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहता। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो किसी और के साथ या फिर खुद के दूसरे एटम के साथ, खुद का ही दूसरा एटम है, बराबर ना, खुद के ही एलिमेंट का दूसरा एटम है। मतलब ऑक्सीजन है और दूसरा वाला भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो वो कंबाइन होकर क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। या फिर किसी और भी एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन हो जाए और O2 ही बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन जो है दूसरे किसी को भी पकड़ के या फिर दूसरे किसी एटम के साथ जाकर वो कंबाइन हो सकता है, तो वो हमेशा कंबाइन स्टेट में रहना चाहता है। तो ये बन गया मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर कंबाइन हो गया तो इसको हम लोग एटम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिर मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये हीलियम का एक एटम हो गया। तो हीलियम एटॉमिक स्टेट में रहना चाहता है और ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल स्टेट में रहना चाहता है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस समझा। एटम क्या है, सिंगल स्टेट, ठीक है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहता। और मॉलिक्यूल मतलब क्या, कंबाइन होने के बाद। ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ये एटॉमिक स्टेट में क्यों रहना चाहता है, क्योंकि ये पहले से के साथ कंबाइन नहीं हो रहा है। मतलब क्या, वो स्टेबल है पहले से, इसके लिए वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहता। और ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल नहीं है, इसके लिए वो कंबाइन होता है किसी और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और या फिर किसी और एलिमेंट के साथ, आइटम के साथ, तो फिर बाद में वो स्टेबल हो जाता है, इसके लिए वो कंबाइन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाई देता है, हीलियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में दिखाई देता है। तो सिंपल ध्यान में क्या रखना है अभी से यहाँ पे, कि मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या रहेगा, एक से ज़्यादा एटम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, या 2 रहने दो, या 3 रहने दो, या 4 रहने दो, उससे हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक से अगर ज़्यादा एटम्स है तो मॉलिक्यूल हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, चलो फिर एलिमेंट पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। एलिमेंट, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, उसमें एग्जांपल दिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट का एग्जांपल है। वैसे ही यहाँ पे कंपाउंड में किसका एग्जांपल दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड का एग्जांपल है। और इसमें मिक्सचर का एग्जांपल देखो, N2 और NO2 दोनों को कंबाइन किया। मतलब देखो यहाँ पे N2 को भी NO2 को भी दोनों को मिक्स किया है, नाम पड़ा है उसका मिक्सचर। क्यों, क्योंकि दोनों को मिक्स किया, एलिमेंट और कंपाउंड को मिक्स करके यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो मिक्सचर का एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, हम लोग आगे एक काम करते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग
रीड करते हैं तो समझ में आ जाएगा डिटेल में कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो चले आराम से। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड वाला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है वहाँ पे, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द एलिमेंट इज़ ओनली वन। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, अभी पहले तो बात आता है सर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस मतलब क्या। ठीक है, तो एलिमेंट जिससे बना हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये जो पूरा एलिमेंट है ना, ठीक है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन N2 का हम लोग ने एलिमेंट लिया। अभी देखो N2 अगर मैंने लिया, नाइट्रोजन गैस लिया, समझो लिया नाइट्रोजन गैस, तो उस नाइट्रोजन गैस में, ठीक है, क्या एक ही मॉलिक्यूल रहेगा क्या, नहीं, बराबर ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। तो देखो ना, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारे, जैसे हम लोग ने समझो वाटर लिया मैंने बीकर में, ठीक है, समझो वाटर मैंने लिया बीकर में, तो उस वाटर में क्या एक ही मॉलिक्यूल रहेगा क्या वाटर का, नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल मतलब क्या, H2 ना, ये तो पता है वाटर क्या है, H2। ठीक है, तो मुझे बताओ वाटर में क्या एक ही मॉलिक्यूल रहता है क्या वाटर का, मतलब H2O का, नहीं, वाटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे H2O का। तो वैसे ही नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का देखो बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ये N2 है, ये भी N2, ये भी N2, ये भी N2 और ये भी N2, तो N2 से बना हुआ है वो। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस कौन है, N2 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाला भी मॉलिक्यूल है, तो इन सभी मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है नाइट्रोजन गैस, ये पूरा गैस रहेगा पूरा। ठीक है, उस गैस में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर, समझा यहाँ पे। तो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो है एलिमेंट का इज़ ओनली द वन। अभी देखो ना, ये भी N2 है और ये भी तो N2 है, समझा ना, देखो ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, दोनों को मिला के क्या मिला, N2। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया, मॉलिक्यूल, ये पूरा क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल, आया समझ में, ये थर्ड वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, आ रहा है ना, देखो यार, ये थर्ड वाला मॉलिक्यूल है, ये कौन सा है, फोर्थ वाला मॉलिक्यूल है, ये कौन सा है, फिफ्थ वाला मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नाइट्रोजन गैस में प्रेजेंट रहेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द एलिमेंट, मतलब ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस उस जिसको हम लोग एलिमेंट बोल रहे हैं, वो किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यहाँ तक समझा। और उस मॉलिक्यूल में, ठीक है, या फिर उस एलिमेंट में सभी मॉलिक्यूल तो सेम है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, सभी जगह पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तो है। तो उन्होंने क्या बताया, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ एन एलिमेंट इज़ ओनली वन, मतलब क्या, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही है और कुछ नहीं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। सर आप मॉलिक्यूल को बोल रहे हो, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना ये प्रेजेंट, एक एटम थोड़ी है, नाइट्रोजन का 2 एटम मिलके वहाँ पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल। ठीक है, कंबाइन हुआ है वो N2, जैसे O2 था, तो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, लेकिन सभी मॉलिक्यूल सेम। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द एलिमेंट इज ओनली वन एंड इट इज़ दैट एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, और वो N2 ही है, नाइट्रोजन गैस है ना, तो उसमें N2 का ही मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं कुछ और है, इट इज़ दैट एलिमेंट ओनली। ठीक है, इट इज़ दैट एलिमेंट इटसेल्फ। ओके, क्लियर। अभी यहाँ पे देखो कंपाउंड में, कंपाउंड क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस मतलब जिससे बना हुआ है। अभी मुझे बताओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो किससे बना हुआ है, तुम लोग बोलोगे सर ये पूरा जो है ना वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन किससे बना हुआ था, नाइट्रोजन गैस, वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ था। वैसे ही यहाँ पे ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे वाटर, वाटर किससे बना हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। H2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, H2, वाटर किससे बना हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल से बना हुआ। वैसे ही यहाँ पे कंपाउंड किससे बना हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है, NO2 मॉलिक्यूल से। तो सर ये एक मॉलिक्यूल है क्या, हाँ, ये देखो ना NO2 मतलब क्या, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये जो डार्क किया हुआ है ना, ये दोनों भी क्या है, ऑक्सीजन। देखो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और ये क्या है, नाइट्रोजन। समझा, दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और ये क्या है, नाइट्रोजन। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया, देखो ये एक वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, थर्ड फोर्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस जो है इसका मतलब जिससे वो बना हुआ है वो क्या है, मॉलिक्यूल, और वो सभी मॉलिक्यूल सेम है ना। तो यहाँ पे भी दिखाई दे, देखो लिखा है वहाँ पे, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द कंपाउंड इज़ ओनली वन, जिससे वो बना हुआ है वो सभी सेम है, एक ही है। ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
ठीक है। पहली बात तो अभी देखो फिर से एक बार बताता हूँ मैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से। जैसे वाटर किससे बना हुआ रहता है? वाटर के मॉलिक्यूल से, मतलब H2। वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सभी जगह पर सेम मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, यहाँ पे भी सभी जगह पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही मॉलिक्यूल है, ओके। एंड इट इज़ दैट कंपाउंड इटसेल्फ, और वही है वो, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लियर। लेकिन मिक्सचर में देखो, अभी मिक्सचर में क्या हुआ? ये N2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो क्या मिला मुझे? मिक्सचर मिला। अभी यहाँ पे देखो कुछ कुछ मॉलिक्यूल जो है, देखो ये मॉलिक्यूल किसका है? सर तुम लोग बोलोगे सर ये तो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है बीच बीच में, और यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है सर, मतलब इसका भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो सभी मॉलिक्यूल सेम है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या था? सेम था। इसके लिए देखो ना, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द एलिमेंट इज ओनली वन, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ अ कंपाउंड इज ओनली वन। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस मतलब जिससे वो बना हुआ है। तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो नाइट्रोजन से बना हुआ है, और नाइट्रोजन ही है सभी जगह पर, इसके लिए वन। ये तो सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही सभी जगह पर प्रेजेंट है, इसके लिए वन, ठीक है। और यहाँ पे जो मिक्सचर है वो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना हुआ है, दोनों से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर आर 2 और मोर। 2 और मोर मतलब क्या? नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इन दोनों से बना हुआ है ना वो, समझा। तो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस मतलब जिससे बना हुआ है वो एक ही नहीं रहेगा, अभी 2 और 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं। अभी यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग ने 2 मिक्स किया है, और भी ज़्यादा मिक्स कर सकते हो, क्लियर। तो आई होप ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ है अभी तक, ठीक है। जिससे वो एलिमेंट, जिससे वो कंपाउंड बना हुआ है, तो ये दोनों में तो सेम सेम रहता है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ही मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन मिक्सचर में वैसे नहीं रहता, मिक्सचर में डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप लोग को दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे चलो सेकंड थर्ड वाला पॉइंट देखो, ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम हो या फिर मॉलिक्यूल, अभी तो सभी जगह पर मुझे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक, मतलब सेम है, वो तो मैंने इसमें ही बताया था। सभी मॉलिक्यूल्स क्या डिफरेंट है क्या? ये N2 का है तो ये भी क्या है? N2, ये भी क्या है? N2, ये भी क्या है? N2। सभी मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन सॉरी अभी यहाँ पे देखो, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स आर अलाइक, ये भी तो सेम है। अरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड बना हुआ है, कंपाउंड में क्या रहता है? जो जिससे भी वो बना हुआ है सभी जगह पर सेम मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि एलिमेंट और कंपाउंड जिससे बना हुआ रहता है उसमें सभी मॉलिक्यूल सेम ही टाइप के रहते हैं, और वो वही एलिमेंट रहता है, ठीक है, क्लियर है। समझो पानी का मैंने एग्जांपल लिया, पानी में क्या रहता है? H2, H2, H2। समझो यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि वाटर का एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया? ग्लास में वाटर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? वाटर का मॉलिक्यूल सभी जगह पर, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, इधर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो सभी जगह पर वाटर का मॉलिक्यूल दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे सर ये और ये एलिमेंट और कंपाउंड दोनों भी सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, आएगा डिफरेंस आगे। अभी सुनो तो सही, इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन का मतलब सभी जगह पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल है वो भी सब आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है। अभी थर्ड वाला पॉइंट इसमें देखो क्या दिया है। थर्ड वाला पॉइंट, एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ 2 और मोर टाइप्स, बराबर है ना। देखो मॉलिक्यूल तो N2 का भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और NO2 भी प्रेजेंट है, तो सब सेम है क्या? नहीं, सभी मॉलिक्यूल सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल था सभी सेम था, यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट था सभी सेम था। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट आर अलाइक। आराम से देखो, एक एक लाइन करते हैं हम लोग। ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट, एटम्स इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, मतलब क्या सर? हाँ देखो, ये तो ये क्या है? ये पूरा क्या है? मॉलिक्यूल। हाँ सर समझा यहाँ तक। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। सब मॉलिक्यूल तो सेम थे, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो भी तो सेम है। आया डिफरेंस? अभी देखो आराम से देखो, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों भी तो सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, अभी ये मॉलिक्यूल में कौन कौन प्रेजेंट है? ये सिंगल मॉलिक्यूल को फोकस करो, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? सर तुम लोग बोलोगे सर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी तो सेम हो गया, तो ये दोनों एटम भी सेम हो गए। यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल को उठाओ, इसमें भी जो 2 नाइट्रोजन है वो भी तो सेम है एक दूसरे से,
तो मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है दे आर अलाइक, मतलब सेम है। लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल को उठाओ, एक एटम है नाइट्रोजन का, दूसरा है ऑक्सीजन का, तीसरा है ऑक्सीजन का, तो ये तीनों भी सेम है क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड आर 2 और मोर टाइप। मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल सब सेम है, ये मॉलिक्यूल इसके बराबर, ये मॉलिक्यूल इसके बराबर, ये मॉलिक्यूल इसके बराबर, ये मॉलिक्यूल इसके बराबर, ये सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के समान है। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम बैठा हुआ है वो तो 2 और मोर टाइप का है। मतलब क्या? ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। सिंपल, क्लियर? समझा यहाँ तक? देखो एक बार और रीड करेंगे। ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट आर अलाइक एंड दे आर जॉइंट टू ईच अदर बाय द केमिकल बॉन्ड। और ये सभी क्या रहते हैं? ये जॉइंट कैसे हो गए? इनके बीच में केमिकल बॉन्ड रहता है। और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, उसका नेचर क्या रहता है, किस टाइप का रहता है, वो तो सब हम आगे पढ़ेंगे बोलो। ठीक है, अभी नहीं। लेकिन फिलहाल ये केमिकल बॉन्ड क्या रहता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इन दोनों एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसके वजह से वो दोनों क्या हो गए? कंबाइन होकर बैठे वहाँ पे। लेकिन ये दो एटम सेम। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो सब सेम है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, सेम टाइप के नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आते हैं, द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आर नॉट जॉइंड बाय द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्या? देखो यहाँ पे अभी मिक्सचर में क्या हो गया? देखो ये एक मॉलिक्यूल किसका है? ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, ये NO2 है, तुम लोग बोलोगे सर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये किसका है? नाइट्रोजन का। तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, दे आर नॉट जॉइंड बाय द केमिकल बॉन्ड। मतलब द केमिकल बॉन्ड से वो जॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, समझा? तो यहाँ पे एक्चुअली होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? केमिकल बॉन्ड कुछ बना सकता है। ठीक है, समझा यहाँ तक? इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, इधर कुछ द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, मतलब जिससे वो बना हुआ है, जिस मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है। अभी ये किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से, जिससे वो बना हुआ है। द कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंट, वो तो डिफरेंट है, NO2 डिफरेंट है, N2 डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आर नॉट जॉइन बाय द केमिकल बॉन्ड। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, दे आर नॉट जॉइन बाय द केमिकल बॉन्ड। समझा? तो मिक्सचर जिस भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। ये फोर्थ वाला पॉइंट बोलते हैं। आया समझ में? ओके, क्लियर। तो अभी फोर्थ वाला पॉइंट भी हो गया। अभी फिफ्थ वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला पॉइंट में क्या दिया है? एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब समझो नाइट्रोजन को छोड़ो। ठीक है, नाइट्रोजन को छोड़ो, मैंने ऑक्सीजन को पकड़ा। ठीक है, ऑक्सीजन, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट ही है। सॉरी, एलिमेंट कैसा हो गया? अरे देखो ना, मॉलिक्यूल में दोनों भी एटम अगर सेम है तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और एक ही मॉलिक्यूल में सब एटम्स अगर सेम नहीं है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखो ना, O2 मतलब क्या? 2 ऑक्सीजन, बराबर। यहाँ पे देखो, ओके। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये अब एक ऑक्सीजन हो गया, देखो ये दूसरा वाला ऑक्सीजन हो गया O2। ठीक है, समझो ये तीसरा वाला ऑक्सीजन हो गया O2। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो भी तो ऑक्सीजन। अरे ये भी ऑक्सीजन है और ये भी तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर मैंने गैस लिया तो उसमें क्या रहेगा? सब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट रहेगा। O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, क्लियर। लेकिन ये मॉलिक्यूल, ये भी तो एलिमेंट है और ये भी तो एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट में नाइट्रोजन है जो डिफरेंट है इस ऑक्सीजन से। समझा? क्लियर है? समझो, देखो यहाँ पे और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पे एक बीकर मैंने ले लिया या फिर एक वेसल है जिसमें मैंने ऑक्सीजन गैस भरा है और इसमें मैंने क्या किया है? नाइट्रोजन गैस भरा है। समझो, फॉर एग्जांपल ये O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस में क्या रहेगा? O2 का मॉलिक्यूल रहेगा। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है O2 का, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये एलिमेंट हो गया ना। तुम लोग बोलोगे सर ये एलिमेंट कैसा है? अरे एलिमेंट कैसा है मतलब देखो, एक मॉलिक्यूल में दोनों भी एटम अगर सेम है तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, और एक मॉलिक्यूल में सब एटम्स डिफरेंट है। अभी देखो ना, यहाँ पे डिफरेंट था ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये तीनों भी डिफरेंट है। इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोल सकते, कंपाउंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में दोनों भी एटम जो है वो सेम है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन भी क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इससे बना हुआ एक मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, N2, N2। लेकिन नाइट्रोजन जो है उसका जो एटम है वो इससे तो डिफरेंट है, ऑक्सीजन से। तो ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है,
क्यों है? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में सेम सेम एटम्स प्रेजेंट है, इसके लिए। तो दोनों एलिमेंट है, लेकिन वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, उसका प्रॉपर्टीज़ अलग रहेगा, ठीक है। तो वही तो बोलने का कोशिश कर रहे थे, एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट एलिमेंट का, ये देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों भी एलिमेंट है, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब डिफरेंट रहेगा। एलिमेंट भी, उसका एटम्स भी डिफरेंट रहेगा। इसका नाइट्रोजन एटम्स है, इसका ऑक्सीजन एटम्स है। क्लियर? समझे यहाँ तक? ओके। इसमें देखो अभी, इसमें कंपाउंड में द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। अभी इसका मीनिंग देखो, ये क्या बोलना चाहता है? द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। मतलब क्या? अभी देखो वाटर भी क्या है? कंपाउंड ही है। सर कैसे? देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर में क्या रहेगा सर? वाटर का ही मॉलिक्यूल रहेगा। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सेम, मतलब ये कंपाउंड हो गया। सर कंपाउंड कैसे हो गया? अरे देखो ना, एक मॉलिक्यूल में सभी एटम सेम है क्या? ये एक मॉलिक्यूल है ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसमें सभी एटम सेम है क्या? नहीं। तो ये एलिमेंट तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर सभी जगह पर ऑक्सीजन 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 ऐसा प्रेजेंट होता था तो मैं बोलता था कि ये एलिमेंट है। लेकिन अभी इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है। हाँ, मॉलिक्यूल सब सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो तो डिफरेंट है ना, तो ये कंपाउंड हो गया। समझा? हाँ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, क्लियर? या फिर ये वाले बीकर में मैंने क्या किया है? वाटर मैंने पुट किया है। अभी ये जो वाटर है ना, ये वाटर समझो टैप वाटर है, टैप वाटर है, ठीक है। और मैंने सेकंड बीकर ले लिया, उसमें मैंने क्या किया? दूसरा एक वाटर ले लिया मैंने, समझो सी वाटर, सी से मिला हुआ वाटर है, सी से मिला हुआ वाटर है। इसमें भी मैंने क्या किया है? वाटर ही डाला है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? H2 का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी H2 का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी देखो ये भी एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ठीक है। दोनों भी तो कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? देखो मॉलिक्यूल तो सेम है सब, मतलब इसके जैसा, और मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो तो डिफरेंट है, मतलब एलिमेंट तो नहीं रहेगा, फिर यही रहेगा कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल सेम है, मतलब देखो पहले तो ढूंढने का कि मॉलिक्यूल सेम है कि नहीं। देखो इसमें मॉलिक्यूल सेम है, इसका भी मॉलिक्यूल सेम है। मॉलिक्यूल सेम है तो या कंपाउंड रहेगा या फिर एलिमेंट रहेगा। इसमें तो मॉलिक्यूल सेम ही नहीं है। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तो उधर ही बात खत्म, मिक्सचर तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या? कंपाउंड और एलिमेंट। ढूंढने का कैसा? तो कंपाउंड में क्या करने का? एक मॉलिक्यूल में अगर 2 से ज़्यादा, मतलब एक और दो से ज़्यादा अगर डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है तो समझ जाने का कंपाउंड है वो। और एलिमेंट में सब एटम्स जो है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो सभी सेम रहते हैं, लेकिन कंपाउंड में मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे भी देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, ये भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। तो ठीक है, तुम लोग बोलोगे सर मीन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर देखो यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर वाटर को तुम टैप वाटर से निकालो या फिर सी वाटर में से निकालो, वाटर का जो कंपोजिशन रहेगा, मतलब इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, बराबर। यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। मतलब अगर मैंने सोर्स को चेंज किया, पानी का सोर्स मैंने चेंज किया, यहाँ पे पानी किससे मिल रहा था? टैप वाटर, टैप से मिल रहा था। यहाँ पे पानी किससे मिल रहा है हम लोग को? सी में से। तो अगर पानी का सोर्स अगर मैंने चेंज भी किया तो उसमें जो कंपोजिशन है किसका, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एक ही 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन है। समझे यहाँ तक? क्लियर है? तो कंपोजिशन जो है वो हमेशा सेम रहता है, अगर तुमने सोर्स चेंज किया तो भी। तो वही तो वो बोलने का कोशिश करे, द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। कंपाउंड में, ये दोनों भी कंपाउंड है, इन दोनों में जो प्रोपोर्शन था वो सेम ही रहेगा हमेशा। तो सोर्स कुछ भी होने दो, ठीक है, कंपोजिशन कंपाउंड का हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर में यहाँ पे सर मैंने वाटर टैप वाटर में से निकाला तो H2O मिल रहा है और सी वाटर मैंने लिया तो O2H मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। वाटर है तो वाटर कौन सा भी सोर्स रहने तो उनका जो कंपोजिशन है, मतलब जिससे वो बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाँ, तो वो वही रहेगा कंपोजिशन। क्लियर? और यहाँ का ज़रा पॉइंट देखो मिक्सचर में, ठीक है। मिक्सचर जो है उसमें तो मॉलिक्यूल सब डिफरेंट रहता है, मॉलिक्यूल ही डिफरेंट रहता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, बीच में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल ही डिफरेंट है। यहाँ तो मॉलिक्यूल, यहाँ भी मॉलिक्यूल सेम सेम है, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल ही डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या दिया? द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर कैन चेंज। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एयर का एग्जांपल, ठीक है। अगर एयर मैंने
दो सिटी से लिया, सिटी 1 और सिटी 2। समझो एक सिटी है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, और एक सेकंड सिटी लिया मैंने, सिटी 2, ठीक है। उसमें देखा मैंने एयर में पोल्यूशन कम है, ठीक है। तो जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे जो पोल्यूटेड कंपोनेंट है एयर का, अभी एयर किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, सभी गैसेज जिसमें एयर में प्रेजेंट है, राइट। किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से समझो, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, उसके बाद में ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है, ऑल द गैसेस। तो एयर जो बना है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसका जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, सिटी 1 में, वो तो अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा? क्योंकि उनमें पोल्यूशन ज़्यादा है, तो पोल्यूशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, अगर पोल्यूशन कम है तो क्या होगा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन दोनों सिटी को कंपेयर किया, देखो दोनों सिटी में से मैंने क्या कंसिडर किया? एयर को ही कंसिडर किया। एयर क्या है? मिक्सचर। ये भी क्या है? मिक्सचर। देखो ना यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, तो ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सिटी 1 का जो एयर है वो तो पोल्यूशन ज़्यादा है उसमें, तो उसका जो कंपोजिशन वो अलग रहेगा, मतलब CO2 ज़्यादा रहेगा, N2 कम रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वही कंपोजिशन थोड़ी ना यहाँ पे दिखने वाला है। तो कंपोजिशन जो है एयर का वो बदलते जाता है, मतलब मिक्सचर का कंपोजिशन जो अभी हमेशा सेम नहीं रहेगा, ठीक है। शायद यहाँ पे CO2 ज़्यादा नहीं कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा है, समझा। लेकिन है तो दोनों भी मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर का कंपोजिशन, द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, द प्रोपोर्शन मतलब जिस प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। इन द मिक्सचर कैन चेंज, वो बदलते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग रहेगा। सिटी 1 का एयर ले लिया मैंने, एयर क्या है? मिक्सचर। ये पहले बात जो है वो दिमाग में फिट करो। एयर क्या है? मिक्सचर। इधर भी एयर क्या है? मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर जो है ना, उसमें जो कंपोजिशन प्रेजेंट है, सॉरी मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि देखो कंपाउंड में हुआ था क्या? नहीं। कंपाउंड में क्या था? वाटर मैंने टाइप वाटर में से लिया तो भी सेम कंपोजिशन, H2O का, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, वो कंपोजिशन फिक्स रहता है। लेकिन एयर में वैसा नहीं ना। एयर क्या है? मिक्सचर है। वो एयर जो मैंने सिटी 1 से ले लिया, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो कुछ अलग रहेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कुछ अलग रहेगा, नाइट्रोजन का अमाउंट कुछ अलग रहेगा, और उसको मैंने इससे कंपेयर किया इस एयर से तो कुछ अलग मिल रहा है। तो कंपोजिशन हमेशा चेंज होते जाता है मिक्सचर में। ओके, तो 5th वाला पॉइंट भी हम लोग ने कवर किया है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ हमें कंपाउंड में दिया है, उन्होंने कंपाउंड या मिक्सचर में दिया है, ठीक है, वो भी हम लोग अभी कवर करेंगे। ओके, उसका जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट है, उसके लिए हम लोग को एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वाटर का एग्जांपल लेना पड़ेगा और इसमें मिक्सचर में हम लोग को किसी और सब्सटेंस का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इधर तक तो हम लोग ने पूरा कवर किया है 5th पॉइंट तक, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसके लिए हम लोग को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, तीनों का जो पॉइंट्स था वो पॉइंट वाइज हम लोग ने समझ के ले लिया कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल है वो सब सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो सेम नहीं है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल सब सेम है, एक मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम नहीं, और यहाँ पे तो बात ही कुछ अलग है। मिक्सचर में सब मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल ही डिफरेंट है वो, ठीक है। तो इस तरह से देखो, और ये जो 5 पॉइंट है वो हम लोग ने कवर किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, जिसके लिए हम लोग को और एग्जांपल देना पड़ेगा डिटेल में। ओके।